बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कवयित्री ललित जी का वाक की व्याख्या। क्रमशः 1, 2, 3 और 4 पदों की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं। आज आपको हम इसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर से अवगत कराएंगे। जैसा कि आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। कवयित्री जी ने पहले प्रश्न में पूछा कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। मैंने उत्तर आपकी स्क्रीन पर भेजा है, दिख रहा होगा। रस्सी यहाँ मानव शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है। क्यों हुआ है को मैंने हुई है किया, क्योंकि रस्सी स्त्रीलिंग है। रस्सी यहाँ मनुष्य के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और वह रस्सी कच्ची अर्थात क्या नाशवान है। और स्क्रीन को बढ़ा करके देख सकते हैं कि वह रस्सी कैसी है, कच्ची है अर्थात नाशवान है, अर्थात वह कब टूट जाए, कब नष्ट हो जाए, इसका कहीं कुछ अता पता नहीं है। कहा जाता है कि यह मनुष्य शरीर नश्वर है और इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज बोल रहे हैं, कल बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, इसका कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए इन्होंने रस्सी मनुष्य शरीर के लिए प्रयुक्त किया है और आप सीधे यह उत्तर देंगे कि वह रस्सी कच्ची अर्थात नाशवान है। इससे चाहे तो आप प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखो, कहा है कि कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। आशय प्रश्न का यह है कि कवयित्री आकर के क्या कर रही हैं, मुक्ति के लिए प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन मुक्ति के लिए उनके द्वारा किए जाने वाला प्रयास विफल हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। उत्तर है, इसका उत्तर होगा, कवयित्री संसार में आकर के सांसारिक उलझनों में उलझ गई हैं। कवयित्री जब संसार में आई, हर एक मनुष्य जब संसार में आता है तो वह सांसारिक बंधन, मोह माया के बंधन में, पिता पुत्र स्त्री पत्नी आदि बंधनों में बंधित हो जाता है। उसको मूल लक्ष्य पता ही नहीं रह जाता है कि वह किस उद्देश्य से इस संसार में आया है। आने का प्रयोजन कुछ दूसरा होता है और हम लोग उलझ जाते हैं कहीं और। वही कवयित्री ने कहा कि कवयित्री सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वह सांसारिक उलझनों में उलझ गई हैं। ऐसे में वह चाह करके भी प्रभु भक्ति नहीं कर पा रही हैं। वह चाह तो रही हैं कि मैं इस नश्वर संसार में आई हूँ तो प्रभु की भक्ति करूँ, उसमें लीन होऊँ, लेकिन सांसारिक दायित्वों की पूर्ति करने के कारण वह प्रभु भक्ति नहीं कर पा रही हैं, उससे उलझ गई हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, जो मेरी इच्छा है वह नष्ट हो चुकी है, अर्थात मेरे द्वारा किया जाने वाला प्रयास क्या हो रहा है, विफल हो रहा है। मैं आई हूँ किसी और उद्देश्य से और यहाँ आकर के किसी और उद्देश्य की पूर्ति में लग गई हूँ। इसलिए कवयित्री के द्वारा किया जाने वाला प्रयास आप सीधे लिख सकते हो कि सांसारिक उलझनों में उलझने के कारण कवयित्री के द्वारा मुक्ति का किया जाने वाला प्रयास क्या हो रहा है, विफल हो रहा है। कवयित्री मुक्ति तो पाना चाहती हैं, लेकिन मुक्ति पा नहीं पा रही हैं। उम्मीद है कि इस प्रश्न से अवगत हो गए होंगे। नेक्स्ट आइए चलते हैं। कह रहा है कि कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री का है ना कविता में, घर जाने की चाह है गे रे। तो आखिर कवयित्री का घर जाने की चाह से आशय क्या है, इसका मतलब क्या है।
क्यों कवयित्री ने कहा घर जाने की चाह है घेरे। तो स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर मैंने दिया। कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु मिलन, प्रभु से मिलना, ईश्वर से मिलना, अर्थात प्रभु से मिलने से है। घर जाने की चाह से आशय प्रभु से मिलने की है, अर्थात ईश्वर से मिलने के लिए इन्होंने घर जाने की चाह। ईश्वर के घर को ही इन्होंने अपना घर कहा है, इसलिए घर जाने की चाह है। मेरे चावन चाहत होता है, मैंने बताया है। घर जाने की इनको इच्छा है। क्यों इच्छा है? क्योंकि वह प्रभु से मिलना चाहती हैं, अर्थात कवयित्री चाहती हैं कि वह जिस घर से आई हैं भवसागर रूपी पार को पार करके वह अपने घर अर्थात परमात्मा के घर पहुंच जाए, उनको यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाव स्पष्ट करने के लिए इसके दो खंड हैं, क और ख। क में कह रहा है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। अधोलिखित वाक्य आधा वाक्य लिख लिया जाता है, लेकिन इसकी व्याख्या करना होता है आपको अपनी तरफ से। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, पूरा पता है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। तो इसमें चौथे के क में कवयित्री क्या कहना चाहती हैं? कवयित्री कहती हैं कि इस संसार में आकर के वह संसारिकता में उलझ गई हैं। अंतिम समय में उन्होंने अपने जेब को टटोला, अर्थात अपने जीवन का आकलन किया कि मैंने इस संसार में आकर क्या किया है, क्या नहीं किया है। अंतिम समय में उन्होंने अपने जेब टटोली तो उन्हें ज्ञात हुआ, उनको ऐसा लगा कि उनके पास तो सत्कर्म रूपी पूंजी है ही नहीं। सत्कर्म ही आपके द्वारा किया गया जो सत्कर्म है वही यहाँ पर पूंजी है, वही यहाँ पैसा है, वही यहाँ रुपया है, वही आपका खजाना है। तो इन्होंने देखा कि मैंने पूरे जीवन में केवल संसारिकता में ही उलझे रही, यहाँ आकर के मैंने सत्कर्म तो किया ही नहीं है। माझी को क्या दूं उतराई, आखिर मैं उस परमात्मा को क्या बताऊं कि इतने दिन तक मैं संसार में रही और संसार में मैंने क्या किया। यही इन्होंने कहा। आप लिख सकते हो कि कवयित्री कहती हैं कि इस संसार में आकर के वह संसारिकता में उलझ गई हैं। अंतिम समय में उन्होंने अपने जीवन का आकलन किया तो उनको ऐसा लगा कि मैंने सत्कर्म तो किया ही नहीं है। अब मैं माझी अर्थात परमात्मा को उतराई अर्थात उतारने की मजदूरी मैं क्या दूं। जब परमात्मा मुझसे पूछेगा कि तुमने वहाँ क्या किया तो मैं आके परमात्मा को क्या बताऊं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ख कह रहा है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। क्यों ऐसा कहा गया है? ख का भाव स्पष्ट करना है इसमें। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री को ऐसा लग रहा है, कवयित्री जी ने कहा है कि भोग में पूरी तरह से लिप्त होना नहीं चाहिए। बीच के रास्ते को अपनाने के लिए इन्होंने कहा कि न तो पूरी तरीके से तुम भोग में लिप्त हो जाओ और नहीं भोग से पूरी तरह से विरक्त हो जाओ। अब देखो, यदि तुम सारे कार्यों को छोड़ करके केवल भोग में ही लिप्त हो गए तो भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और यदि तुम भोग से अपने आप को विरक्त कर लिए, बिल्कुल अलग हो गए, तो भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में यह अहंकार आ जाएगा कि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, मेरे जैसा साधक इस दुनिया में कोई नहीं है, हमने कर लिया। और आप जानते हैं कि हम का मतलब क्या होता है? अहंकार। और अहंकार क्या है बेटा? अहंकार के लिए कहा गया है कि अहंकार विनाश की जननी है। जिस व्यक्ति का अहंकार हो जाता है समझो उसका विनाश होना क्या शाश्वत है। तो इन्होंने कहा कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात भोग में लिप्त हो करके तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, अर्थात ईश्वर को बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते हो। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। और भोग से यदि पूरी तरीके से तुम विरक्त हो गए तो अहंकारी बन जाओगे, तुम अहंकार करने लगोगे कि मेरे जैसा साधक इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए न तो भोग में पूरी तरीके से तुम लिप्त हो और न ही भोग से पूरी तरीके से विरक्त हो। यही सुझाव कवयत्री जी दे रही हैं। कवयत्री संसारवासियों को कह रही हैं कि हे संसारवासियों, तुम क्या करो, बीच के रास्ते को अपनाओ, न तो पूरी तरीके से भोग में लिप्त हो और न भोग से पूरी तरीके से विरक्त हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न है कि 5वां, बंद द्वार की सांकल को खोलने के लिए ललित जी ने क्या सुझाव दिया है? बंद द्वार की सांकल को खोलने के लिए कवयत्री के द्वारा क्या उपाय सुझाए जा रहे हैं? कैसे हम बंद द्वार की सांकल को खोल सकते हैं? बंद द्वार की सांकल कोई दरवाज़ा नहीं है जिसका सांकल, जिसकी कुंडी आपको खोलना है। आपको अपने हृदय में ही जो हृदय की ग्रंथि है उसी को खोलना है। तो आइए देखते हैं, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयत्री जी ने बीच का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया है। अभी जो इसके पहले वाले पद में मैंने व्याख्या किया है कि अर्थात न पूरी तरीके से तुम भोग में लिप्त हो और न पूरी तरीके से भोग से विरक्त हो। यदि ऐसा तुम कार्य करते हो, बीच के रास्ते को अपनाते हो, तो तुम निश्चित रूप से अपने बंद द्वार की सांकल माने कुंडी, सिटकनी खोल सकते हो। अब यदि मान लो कि सिटकनी तुम खोल दरवाज़ा बंद कर दिए हो और चाहते हो कि उसमें ईश्वर प्रवेश करें, तो आखिर ईश्वर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो दरवाजे को खोलने के लिए इन्होंने कहा कि तुम बीच के रास्ते को यदि अपनाते हो तो निश्चित रूप से तुम अपने हृदय के दरवाजे को खोल सकते हो और ईश्वर को तुम क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 6वां प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। हठ योग, यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है? इन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधना करने वाले लोग क्या करते हैं, हठ योग करते हैं, और उसके बाद भी वे लोग क्या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह किन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है? देखिए, मैंने आपको उत्तर दिया है कि उपर्युक्त तथ्य निम्न पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। क्या? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। इसका आशय यही है, मैं सीधे रास्ते से आई थी लेकिन सीधे रह ना पाई। सुषुम सेतु पर सुषुम्ना नाड़ी को सिद्ध करने में ही अपना पूरा दिन बिता दिया, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। वही जो हठ योग में साधक करते हैं कि मैं ईश्वर को प्राप्त करके ही रहूँगा, और उससे भी उनको
ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यह है प्रश्न संख्या 6वें का उत्तर। अंतिम प्रश्न इसका कि कवयित्री कह रही हैं कि ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान कहा गया है ना, यहाँ ज्ञानी से क्या तात्पर्य है। आप सीधे कहो कि ज्ञानी से आशय है, जैसा कि मैंने उत्तर लिखा है, ज्ञानी से आशय जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को पूरी तरीके से क्या किया है, जान लिया हो। जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को पूरी तरीके से जान लिया है उसी को हम ज्ञानी कहेंगे। बस वास्तविक ज्ञानी वही है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को, कि आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है, बहुत गूढ़ संबंध है। परम को यदि निकाल देते हो दीर्घ संधि के हिसाब से जुटा हुआ है परम प्लस आत्मा, परम को हटा दिए तो तुम्हारी आत्मा बचती है, अर्थात उसी परमात्मा के हम लोग क्या अंश हैं। और जब हम अपनी साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा पुनः अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं तो हमारे जीवन में आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उसी को इन्होंने कहा है कि ज्ञानी होने का तात्पर्य क्या है। ज्ञानी होने का आशय है जिसने आत्मा और परमात्मा के क्या संबंध को पूरी तरीके से जान लिया हो। वास्तविक ज्ञानी वह है जो क्या किया है, परमात्मा को कहीं नहीं बल्कि अपनी अंतःकरण में, अपने अंतर आत्मा में खोजता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में खोजने से किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। मुझको कहाँ, भावशान में है, कहा गया है पहले भी, मुझको कहाँ खोजे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझको कहीं और खोजने की तुमको आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हारे अंतःकरण में ही हूँ। तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में न खोजो, यदि तुम खोजना ही चाहते हो तो अपने हृदय के अंदर खोजो, मैं तुम्हें अपने हृदय के अंदर ही मिल जाऊंगा, दिख जाऊंगा। कहीं और खोजने की कोई ज़रूरत, कोई दरकार नहीं है। तो यह है आपके उस पाठ का प्रश्न उत्तर। अब आप कह सकते हैं कि यह चैप्टर पूरी तरीके से आपने पढ़ लिया है, व्याख्या देख लिया, चारों पदों का प्रश्न उत्तर से अवगत हो गए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।